कंस बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। यहाँ पर कंस के स्वभाव में दीनत्व दर्शन हो रहा है और कंस के स्वभाव में प्रेम दिख रहा है, जो कि उसमें है नहीं, जो कि केवल नाटक है। बहन को विदा करने के लिए जा रहा है, स्वयं रथ हाँक रहा है, ऐसा भाव बताते। तो वहां पर कंस के स्वभाव में उसकी वास्तविकता प्रकट नहीं हो रही है, वो केवल नाटक कर रहा है सबको दिखाने के लिए, देखो मेरे अंदर प्रेम कैसा, दया कैसी। क्यों? कहीं ना कहीं कंस की को अपमान हो रहा था कि अपने पिता को ही जेल में डाल दिया, अपने पिता की गद्दी पर हक पूर्वक हट करके बैठ गया। इसलिए कंस को उनके मंत्रियों ने कहा होगा कि महाराज जी आप अपनी थोड़ी छवि सुधारो। तो कैसे सुधारे? बोले बहन को विदा विदा करने के लिए जाओ, स्वयं रथ हाँकते हुए जाओ। तो कंस यहाँ पर जो नहीं है वो प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा था। तो देवताओं ने सब लोगों को दिखाने के लिए कि भाई तुम जिसको देव पुरुष समझ रहे हो, तो कई लोग कहने लगे देखो कंस की लोग इतनी निंदा करते हैं, बताओ अपनी बहन को स्वयं विदा करने जा रहा है। देवता बोले रुको अभी पर्दा हटाते हैं। तुरंत आकाशवाणी करके कहा जिन बहन को विदा करने जा रहे हो उन्हीं के अष्टम गर्भ से तुम्हारा काल है। वो काल है जो देव पुरुष बन के जा रहा था, जो बहुत दीनता प्रस्तुत कर रहा था, तुरंत राक्षसत्व प्रकट हो गया। और जिन बहन को ऐसे रोते बिलखते प्रेम पूर्वक विदा करने की जो ये योजना बना रहा था, उसमें तुरंत राक्षसत्व आ गया। अपनी बहन की तलवार से सब घर से अलग करने का प्रयास करने लगा। तब सब मथुरावासी समझ गए, बोले कि नहीं ये राक्षस ही है, ये देव नहीं है, इसके अंदर दया नहीं है। एक बात सुनते ही परिवर्तित हो गए। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी के आगमन के लिए एक योजना तो बननी चाहिए, इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी करके बता दिया कि इन्हीं का अष्टम गर्भ काल है। वसुदेव जी और कंस का बहुत सुंदर संवाद है भागवत जी में। वसुदेव जी समझाते हैं कंस को, उपस्थित मृत्यु सबके अधिकार में होनी चाहिए कि वो उसको टाले। कई बार हम लोग मानवता खो देते हैं। क्यों? क्योंकि पता चल जाता है कि यहाँ कुछ मृत्यु का कारण बना है, तो हम वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। कई रोड हादसे हो जाते हैं, कहीं कुछ होता है, कुछ आदि सब समझ रहे हैं बात को। नहीं, आपका कर्तव्य है कि उपस्थित मृत्यु जो है वो प्रकट ना हो, उसको टालना है। आपका ये धर्म है, आपका कर्तव्य है, वो नहीं होनी चाहिए। वसुदेव जी महाराज पूर्ण प्रयास करते हैं, बार बार हाथ जोड़ते हैं और समझाते हैं, अरे कंस ऐसा नहीं कर, तुम्हारी बहन है, हम वचन देते हैं जितने बालक जन्म होंगे हम सब तुमको दे देंगे, पर इनको मत मारो। कहते हैं कंस के चित्त में फिर से थोड़ी दया भावना प्रकट हुई। उसने कहा ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मेरा शत्रु तो 8वां बालक ही होगा, आप बाकियों को पालन पोषण कीजिए, 8वां बालक मुझे दे दीजिएगा। तो फिर ऐसी भावना प्रकट करते हैं कि नारद जी ने जाकर के कंस से फिर कहा, बोले कि तुम जानते नहीं क्या कहा? बोले 8वां बालक नहीं, पहले से 8वां कोई भी मार देगा तुमको। कंस के अंदर और क्रूरता प्रकट हो गई। देव की वसुदेव को बंदी बना दिया, 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें संतान के रूप में श्री बलभद्र जी, श्री शंकरषण भगवान पधारे। योग माया के बल से, ठाकुर जी की आज्ञा से श्री बलभद्र जी रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। और कंस को यह बात पता चली कि 7वां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया, अब 8वां आने वाला है।